अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज हम लोग अभ्यास 1A शुरू कर रहे हैं किताब से। अभी तक हमने जो पहले पढ़ा, जोड़ के सवाल सीखे, घटाने के सवाल सीखे, गुणा और भाग किए हमने। आज हम लोग अभ्यास शुरू कर रहे हैं। और अब एक बात और याद रखना, रोजाना किताब से पढ़ाई होगी। एक दिन आपका उपचारात्मक का लगेगा जिसमें हम आपको जोड़ घटाना गुणा भाग के सवाल सिखाएंगे। जिन बच्चों को नहीं आते हैं उनको भी आ जाए, ताकि बाकी रोजाना हम आपके लिए अभ्यास से कराएंगे। आज अभ्यास 1A और पहला अध्याय जो है आपका प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इसे प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इसे नेचुरल नंबर्स। कौन सी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं। जैसे कि ये कितनी उंगलियां हैं? 4। और अब कितनी हैं? 6। कितनी हैं? 7। 5 ये 6 7 कितनी हैं? 7। तो प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं 1 से। 1 2 3 4 और जहां तक चाहें लिखते जाइए, ये कभी खत्म नहीं होंगी। 1000 लाख करोड़ अरब खरब, जहां तक चाहें ये लिखते जाइए। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 1। और सबसे बड़ी? 4। अच्छा 4। तो ये लो, अब कितनी होती है? 5। तो क्या तो बदलती रहेगी। हम कह रहे हैं सबसे बड़ी, जिससे बड़ी लिखी ही ना जा सके, कोई नहीं होती, कोई नहीं होती। आप जितनी भी बड़ी सब प्राकृतिक संख्या पूरी धरती पे लिख दो, 9 9 9 9 9, हम आखिर में जाएंगे 1 9 और लिख देंगे कहीं पे बीच में घुसा करके, बढ़ जाएगी। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं लिखी जा सकती। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं लिख सकते। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग कुछ चीजें और सीखते हैं। ये आप लोग 5वीं तक पढ़ के आए हो, वहां पे सीख के आए होगे। बेटा अभी कोई मत लिखो, एक और तरीका समझ लो। रुक जाओ रंजना, लिखो नहीं, रंजना लिखो नहीं, सुनो भी तो कम से कम बात को। हम जब कह रहे हैं, जब हम यहां पर काम कर रहे होंगे, सभी लोग अपने कॉपी पेन को आराम से नीचे रख दीजिए। जब हम पढ़ा चुकेंगे तब हम आपसे कहेंगे अब इसको उतार लीजिए। आज पहली बार आप लोग कर रहे हो, आपको मालूम नहीं है, पढ़ने का तरीका समझिए। आराम से बैठ जाइए। हम जितनी देर आपसे कहना उतनी देर समझिए। किसी बच्चे को बुलाएंगे तो वो यहां पे बोर्ड पे आकर के काम करेगा, और आखिर में हम आपसे कहेंगे कि अब ये जो लिखा हुआ है इसको आप अपनी कॉपी पर उतार लीजिए या अपनी कॉपी पे कर लीजिए। तब आप करेंगे, तब हम आराम से बैठ जाएंगे। तो जितनी देर हम यहां पर आपके लिए थोड़ा बहुत समझाएंगे या आपसे बातचीत करें, उतनी देर कोई और काम नहीं करना है। उनकी तरह देखो, वो अपनी अभी भी इतना हम बोल रहे हैं लेकिन वो मगन है, अपनी किताबें सब संभाल रही हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। तुम्हारे बारे में कह रहे हैं बेटा, तुमने अभी भी नहीं सुना, इसलिए मैं कह रहा हूं। अगर आप लोग अपना काम कर रहे होगे बताते समय, आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। वो सुनी ही नहीं उन्होंने। मजे की बात देखो, इसी क्लास में बैठे हैं, इतनी ही जोर से हम बोल रहे हैं, और एक बच्चा क्लास में ऐसा जिसके कानों में हमारी आवाज जा ही नहीं रही थी, क्योंकि वो उसका शरीर तो यहां था, उसका ध्यान कहीं और था। तो समझ में कैसे आएगा? हमें लगता है हमारे कान तो खुले हुए हैं, हमें सब कुछ सुनाई दे रहा होगा। ऐसा नहीं होता। जैसे आप इस समय मुझसे बात कर रहे हो, मैं सुनाई दे रहा हूं आपको, मेरी बातें सुनाई दे रही हैं, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। लेकिन जब आप मुझे देख रहे हो, इधर ही देख रहे हो, उस समय आपको पीछे लिखा हुआ ये संख्याएं दिखाई नहीं दे रही होंगी। समझ रहे हैं बात को? आंखें हमारी खुली हैं, लेकिन दिख उतना रहा है जितना हम चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ दिख रहा है। ऐसे ही कान हमारे खुले हैं, लेकिन हमें सुनाई क्या दे रहा है? जो हम सुनना चाहते हैं। इसी कक्षा के बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं, सुनिए। सुनाई दे रही हैं? क्या क्या आवाजें आ रही हैं? बच्चे बोल रहे हैं, कोई मेज पे ठक 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 बजा रहा है, सुनाई दे रही हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे थे तब वो बातें आपको सुनाई नहीं दे रही थी। हमने बच्चों के बोलने की आवाज कही,
लेकिन चिड़ियों की आवाज आपने चर्चा नहीं की, वो भी तो आ रही है। तो मैं जो कह रहा हूं कि हम लोग जिस चीज पर ध्यान लगाते हैं वो चीज हमें सुनाई देती है, वो चीज हमें दिखाई देती है। इसलिए जब हम कक्षा में हैं, जब हम पढ़ रहे हैं, तो हम कोई अन्य कार्य नहीं करेंगे। कॉपी पेन को आराम से रख दीजिए, समझ लीजिए। जब समझ में आ जाए उसके बाद में उस काम को अपनी कॉपी पर उतारिए। आराम से पूरा समय मिलेगा। कभी मैं ऐसा नहीं करता कि अरे किसी ने नहीं उतारा और मैंने मिटा दिया, कभी नहीं करता ऐसा। बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं पूरा समय देता हूं। एक एक बच्चे से पूछता हूं कि अगर किसी का रह गया तो आराम से उतार लो, कोई समस्या नहीं है। सही है? इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना, मेरे बताते समय लिखना मत। ये बिल्कुल एकदम पहले दिन मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। अब आगे की बात करते हैं। तो हमने बात की थी प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिख ही नहीं सकते, कोई नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? अब हम आज सीखेंगे अंकों में लिखना और शब्दों में लिखना। अंकों में लिखना और शब्दों में लिखना। पहले अंक समझ लें हम। तो देवनागरी वर्ण, उसमें आपके जो वर्ण, वो अंक होते हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं? मैं लिख देता हूं, अंक लिखते हैं केवल, क्योंकि उन्हीं अंकों से संख्याएं बनती हैं। से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक हो गए। अंक यही हैं, किसके? प्राकृतिक संख्याओं में लिख रहे हैं हम, प्राकृतिक संख्या। और आगे तक लिख सकते हैं आप जहां तक चाहें, 10 11 12 और जहां तक चाहें आप लिखते जा सकते हैं। ठीक है? 3 बिंदी का मतलब है कि ये लगातार आगे चलता रहेगा, जहां तक चाहें वहां तक बढ़ जाइए। ठीक? तो हम लोग देवनागरी के अंक देखेंगे, रोमन के अंक देखेंगे और अंतरराष्ट्रीय के अंक देखेंगे। तीनों के अंक आज हम लोग देख रहे हैं। रोमन के अंक कौन से हैं? 1 2 3, ये आई बनी हुई है। ठीक। 4 आई के साथ वी, 5 वी, 6 7 8 9 आई के साथ एक्स, और फिर 10, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यान रखना, रोमन में कोई भी चिन्ह जो है वो लगातार 3 बार से अधिक नहीं आता। देखो 1 आई, 2 आई, 3 आई, और जब 4 का नंबर आया तो 4 गायब हो गया, 5 से 1 कम कर दिया। फिर 5 के आगे 5 हुआ, 5 के आगे 1 लगाया 6, 6 के आगे 2 बार आई लगाया 7, 7 के आगे 3 बार आई लगाया तो 8, 1 बार कम रह गया है 8, और फिर 5 के आगे 4 लगाना पड़ता, 4 नहीं लगाएंगे, 10 में से 1 कम कर दिया। ठीक है? फिर 10, x से 10 होता है। अब अंतरराष्ट्रीय में कैसे होता है? अंतरराष्ट्रीय अंक कैसे होते हैं? अंतरराष्ट्रीय ये अंक कौन से होते हैं? ये देखिए, 1 जो हम लोग लिखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, और आगे तक लिखते चले जाओ जहां तक चाहो। ये अंतरराष्ट्रीय अंक हो गए। सही है? इतनी चीजें हम लोग पहले से ही जानते हैं। अब मैं कुछ संख्याओं को लिख रहा हूं, उन्हें शब्दों में कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं हम लोग। जैसे हमने लिखा, ये लिखा है, इसमें 2 अंक हैं। इधर वाला जो अंक है इसे हम बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं इसे? इकाई। और इधर वाला जो अंक है इसे बोलते हैं हम दहाई। इसमें कितनी इकाइयां हैं? और दहाइयां कितनी हैं? 5 की दहाई का मतलब 50। 5 की दहाई का मतलब 50। 1 की दहाई 10, 1 की दहाई 10, 2 की दहाई 20, 3 दहाई 30, 4 दहाई 40, 5 दहाई 50, 6 दहाई 60, 7 दहाई 70, 8 दहाई 80,
9 दहाई और 10 दहाई। जब 10 दहाई हो गई तो क्या बन गया? 100 बन गया। कहाँ गई चौक? कहाँ गई? मेज के नीचे दिख नहीं रही है। अच्छा मिल गई। तो 10 दहाई से हो गई आपकी 100। आ गई बात समझ में? तो इसमें है 5 दहाई। 5 दहाई 50 और 50 4 54। कितने हुए? 54। तो इसे आप अगर शब्दों में लिखने को कहें तो ऐसे लिख सकते हैं 54। सही है? हाँ हाँ, मैंने कहा था 1 से लेके 100 तक लिख के लाना गिनतियां शब्दों में। वही चीज बता रहा हूं। बहुत अच्छा करा आपने। अभी चेक करूंगा मैं। अब हम आगे करते हैं। जैसे बताओ इसमें कितनी इकाई हैं और दहाई कितनी है? 7 की दहाई 70, 3 73। अब ये तो 2 अंक हुए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने लिखा अब इसमें ये 2 क्या है? 5 क्या है? और 4 क्या है? 4 क्या है? तो जब इसे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 400 और 50 2 कितना हो गया? और अगर इसे शब्दों में लिखना है, ये कौन है आपके पीछे? क्यों बेटा किताब में इतना बोलने के बाद भी आप कॉपी पे काम कर रही हो? अभी इतना समझाया तो कॉपी पे काम नहीं करो, है ना? सीधे बैठो। 400 और 52। आया बात समझ में? नहीं आई? आ गई? अब हम लोग पहला सवाल करते हैं। देखो अब आपकी समझ में आने लगेगा। पहला सवाल है 427। 427। अब इसे लिखना है अंकों में। तो अब क्या करेंगे? 3 देखो, इकाई दहाई सैकड़ा बिंदु लगा दिए। बेटा बोलो नहीं, कौन बोल रहा है ये बेटा बोलो नहीं। अभी आप कोई किताब की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ यहां लिख रहा हूं। ये कितना आएगा? 427। तो पहले देखेंगे सैकड़े। सैकड़े कितने हैं इसमें? 400। सैकड़े कितने हुए? कितने सैकड़े हैं? तो सैकड़े में इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़े में कितने लिख दिए हमने? 4। अब 400 की बात खत्म हो गई। अब आगे कितने हैं? कितने? तो 20 7 हो गया। बस इतना करना था। दूसरा देखो, पहले का पहला हुआ ना ये। अब पहले का दूसरा देखो, 3501। कितना है? 3501। अब देखिए लगाएंगे बिंदु वैसे ही, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, बिंदी लगाते हैं। कितने हजार हैं? कितने हजार हैं? तो हजार में कितना लिख गया? चलिए 3000 खत्म। 500 सैकड़े कितने हैं? तो इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़े में कितना आ गया? अब आगे कितना है? 1। तो बताओ 1 इकाई का होगा या दहाई का? अच्छा, अब हमने 2 बिंदु लगाए। यहां से समझो, ये 2 बिंदु लगाए, ये इकाई ये दहाई। हमने यहाँ पे 1 लिख दिया दहाई का। अब ये बताओ ये कितना लिखा है? 0 लिखा। ये कितना लिखा? पूरा बताओ कितना लिखा है? अब हमने तो कहा था 1। बात तो 1 की हुई थी। अगर 1 दहाई है, 1 दहाई का मतलब कितना होता है? तो ये 1 दहाई है या 1 इकाई है? ये अगर हमने ये ऐसे लिखा होता, अब
दहाई कितनी है और इकाई कितनी है, तो ये कितना हुआ, ये कितना लिखा है, ये 1 लिखा है, ये 10 नहीं लिखा है। 1 के अगर दाहिनी ओर 0 लगा होता तभी तो 10 होता, तो ये कितना लिखा है, 1 या 10, तो ये 1 इकाई हुई या दहाई, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब इकाइयां हैं, क्या है, सही है। तो 1 क्या हुआ, ये इकाई, इकाई में लिख दिया आपने 1, और जो जगह खाली रह गई इसमें कितना लिखा जाएगा, 0 हो गया। आई बात समझ में आ रही है। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है, 115, 100। अब बताओ कौन बच्चा यहां आके करना चाहेगा, आ जाओ, तुम ही आ जाओ, सबसे पहले इनको आ जाना, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, क्या नाम है आपका, नाम बताते जाओ बस, लता, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, लो लिखो। अरे अरे पूछे यहाँ आके कौन सा करें, अरे 115 है, लिखो यहाँ पर, लिख दे, हाँ लिखो, पहले 3 बिंदी लगाओ, हाँ दूर दूर, मैंने अभी बताया दूर दूर लगानी है बिंदियां, वरना सब मिल जाएंगे एक दूसरे से। हाँ अब सैकड़े कितने हैं इसमें, इसमें सैकड़े कितने हैं, हाँ लिखो सैकड़े में 1, और फिर आगे 15 लिख दो, हाँ 15 लिख दो यहाँ पर, ये एस की तरह ऊपर लाइन बनाते हैं सीधी, तब 5 पूरा होगा। 5 में देखो ऊपर सीधी लाइन होती है, लाइन बना दो सीधी ऊपर, हाँ ऐसे नहीं, ये देखो कैसे बनाया, 5 बनाओ सही से, घबरा क्यों रही हो, आराम से बनाओ। हाँ ऊपर ये गोल नहीं रहता, सीधा डंडा खींचो, सीधा करो इधर को थोड़ा सा, देखो सीधे डंडा भी बढ़ता है, हाँ सही है। यहाँ से जो आता है सीधा आता है, यहाँ से भी गोल नहीं आता है, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा किया इन्होंने, सही है ना, बहुत बढ़िया। चलिए चौथा वाला देखते हैं, हाँ अभी चौथा लिख तो लूँ तभी तो करोगी, लता ने तो कर लिया भाई। अगला कितना है, 79,029, 79,029। ला ये मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा उलझा हुआ है, कोई करेगा क्या, आओ आ जाओ, आ जाओ तुम आ जाओ, क्या नाम है तुम्हारा, विवेक, आ जाओ विवेक का बिंदु लगाओ, पहले बिंदी लगाओ, कहाँ तक रहेंगे, इकाई, थोड़ा दूर दूर लगाओ बेटा, थोड़ा दूर दूर बिंदियाँ, हाँ इकाई, और ये देखो यहाँ ऊपर नहीं नीचे लगाते हैं बिंदी, है ना, थोड़ा सा उधर से लगाओ, हाँ इकाई, बोल बोल के, हाँ क्योंकि 79 दहाई का अंक है, दहाई की संख्या है, इसलिए 10,000 तक लगाया, ठीक है, 79,000, हाँ और फिर इसमें सैकड़े हैं क्या, नहीं, हाँ तो सैकड़ा छूट जाएगा, फिर आगे क्या है 29, और सैकड़ा नहीं है तो सैकड़ा 0 हो गया, जो जगह खाली छूट गई उसमें 0। आई बात समझ में, बहुत अच्छा किया, शाबाश, इतना समझ में आ गया। तो ये आप लोग उतार लीजिए, कल आपको और चीजें सिखाएंगे, हाँ इसको उतार लीजिए, ठोक दो।